हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे। साथ ही साथ जो विद्यार्थी बीएससी ज्योग्राफी से है और साथ ही साथ एमए के स्टूडेंट है, उनके भी ये समान रूप से उपयोगी है। वीडियो में हम आपको एकदम तैयार फाइल देने वाले हैं, जिसमें थ्योरी और साथ ही साथ ड्राइंग शीट एकदम ओके ए टू जेड फाइल है आपकी। तो बिना स्किप किए वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आपकी फाइल मिस हो सकती है, शीट मिस हो सकती है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक व्हाइट शीट लेनी है, जिस पर आपको अपने कॉलेज का नाम, फिर अपना नाम, फिर आपको रोल नंबर, फिर आपको अपनी क्लास और क्लास में डालना है आपको बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, साथ में लिखना है आपको प्रैक्टिकल। एक शीट आपकी सबसे पहले जो फ्रंट पर लगेगी। इसके बाद में आपको शुरू करना है आगे की प्रोसेस। सबसे पहले आपको शीट नंबर 1 कुछ इस प्रकार बनानी है, जिसमें आपको हेडिंग डालनी है सबसे ऊपर मापनी अथवा स्केल। उसके बाद में आपको एक एक करके सारा मैटर लिखना है, जिसमें मापनी की परिभाषा एवं अर्थ अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद में आपको इसकी परिभाषा और अर्थ समझाना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है मानचित्र की मापनी। तो मानचित्र की मापनी ज्ञात करने के लिए ये सूत्र काम में लिया जाता है। और ध्यान रखना, मानचित्र पर मापनी ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, ये वाइवा में आपसे पूछा जाता है। अक्सर जो एग्जामिनर होते हैं वो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। फिर आपको लिखना है मापनी के प्रकार। मापनी कितने प्रकार की होती है? सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी और वर्नियर मापनी। तो आपको ये याद रखना है साथ ही साथ, क्योंकि जो वाइवा होता है, जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो उस समय आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सेम ऐसे इसकी कॉपी कर लेना। बढ़ते हैं आगे अगली शीट की ओर। आप अच्छे से पॉज करके इसको नोट कर लेना। आगे हम बढ़ते हैं हमारी शीट सेकंड के लिए। तो हमारी शीट सेकंड कुछ इस प्रकार होगी। पहला अपना है सरल मापनी। सरल मापनी यानी प्लेन स्केल। इसमें आपको इसका अर्थ बताना है और इसमें हम क्या क्या प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप तुलनात्मक मापनी का भी इसमें अर्थ लिख सकते हो। कंपैरेटिव जो स्केल है उसका अर्थ भी लिख सकते हो। चाहो तो आप दूसरे पेज में भी लिख सकते हो। और ध्यान रखना, ये जो थ्योरी का काम है लाइनिंग वाले पेज में करना है, और जहां तक हो सके ब्लैक पेन से ही आप ये काम करना। तो आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। बढ़ते हैं अगली शीट की ओर। सेम ऐसे ही आपको सेट करनी है। ध्यान रखना बच्चों, अब यहां पर सरल मापनी का एक क्वेश्चन है, आरएफ दिया गया है। अब आरएफ का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आरएफ इसमें 1:1,00,000 पर सरल मापनी की रचना करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर के आंकड़े पढ़ेंगे। इसको आप ऐसे कैसे हूबहू नोट कर लेना पॉज करके। आगे हम बढ़ते हैं। आप इसको सेम बिल्कुल ऐसे कैसे नोट कर लेना। नेक्स्ट शीट की ओर चलते हैं। जो हमने क्वेश्चन लिखा उसका ये स्केल है। सेम दूरी आपको रखनी है और नीचे आपको लिखना है आरएफ 1:1,00,000। ऊपर स्केल की सहायता से आप यहाँ पे मार्कर यूज कर सकते हो। मार्कर की सहायता से आपको ये स्केल लिखना है और ब्लैक पेन की सहायता से आपको इसकी ड्राइंग तैयार करनी है। पॉज करके आप इसको अच्छे से बना सकते हो। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बनाऊँगा वीडियो को। आप पॉज करके इसको तैयार कर लेना। एक तरफ आपको लिखना है हेक्टोमीटर और एक तरफ किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में किलोमीटर और हेक्टोमीटर बताया गया है। और आरएफ लिखना जरूर, इसको भूलना मत। बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्ट की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है
RF है हमारा, यहाँ पे RF लिखा नहीं मैंने, तो RF 1:63,360 निरपेक्ष भिन्न से एक सरल मापनी की रचना करनी है जिस पर मील तथा फ्लांग हम पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसकी गणना कुछ इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट लिखने के बाद में इसकी जो मापनी बनेगी, स्केल बनेगा, वो हम देखते हैं नेक्स्ट चार्ट में। देख सकते हो प्लेन स्केल है, इसमें फ्लांग और मील पढ़ रहे हैं और नीचे RF है, RF बराबर 1:63,360। ये आपको लिखना है, ध्यान रखना। सेम ऐसी की ऐसी कॉपी आपको करनी है। तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से ड्राइंग शीट तैयार कर लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली शीट की ओर। ध्यान रखना बच्चों, ये शीट मैंने सेट कर रखी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो ऐसे के ऐसे आपको सेट कर देना है, पेज नंबर लिख देना है ऊपर। क्वेश्चन है RF 1:36 पर बने किसी मानचित्र के लिए तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें हम गज, फीट तथा मीटर व डेसीमीटर में दूरियां पढ़ सकते हैं। तो कैसे हल करना है, ये सारा हल किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पर समझा नहीं सकता, टाइम कम है, इसलिए आप इसको ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि हम इसको हल करके बताएं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। इसकी जो ड्राइंग शीट बनेगी वो कुछ इस प्रकार है, देख सकते हो। कंपैरेटिव स्केल वही आपको ऊपर ब्लैक पेन से या मार्कर से लिखना है और जो स्केल आता है उसकी सहायता से लिखना है। और ये ड्राइंग शीट ऐसे कैसे तैयार करनी है। और नीचे RF 1:36 1:36 आपको लिख देना है और साइड में डेसीमीटर, मीटर, और इससे हम पढ़ रहे हैं फीट और गज की दूरी, तो ये आपको लिख देना है। तो चलते हैं अगली शीट की ओर। अगर कोई आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। नेक्स्ट है तुलनात्मक मापनी, कंपैरेटिव स्केल। तो इसमें तुलनात्मक मापनी का अर्थ दिया गया है और नीचे एक क्वेश्चन है RF 1:1,00,000 पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना करनी है जिस पर हम किलोमीटर व हेक्टोमीटर एवं मील व फ्लांग में आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसकी ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के बाद में आप इसकी जो ड्राइंग बनाएंगे वो देखते हैं कुछ इस प्रकार होगी। पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ये है इसकी मापनी और सेम ऐसी की ऐसी आपको कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद में हम लिख देंगे लास्ट में RF 1:1,00,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगली शीट। आप पॉज करके नोट करते जाना। नेक्स्ट है विकिरण मापनी। इसका अर्थ है और एक क्वेश्चन है जिसमें हम कुछ दूरियां पढ़ेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पर है लास्ट में 16 सेंटीमीटर बराबर 16 किलोमीटर, यानी कि जो हम लाइन खींचेंगे वो 16 सेंटीमीटर की होगी और वह धरातल के 16 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। इसकी जो मापनी बनेगी वो कुछ इस प्रकार होगी। सेम ऐसे कैसे आपको मापनी बना लेनी है। दूरी ये कितनी है, ये यहाँ पे आपको 14 दिखाई दे रही है और 2 इधर है, यानी टोटल 16 सेंटीमीटर की लाइन हमें खींचनी है और इसको समान 2-2 सेंटीमीटर पर हमें इसको डिवाइड करना है। तो एक तरफ किलोमीटर, इस तरफ हेक्टामीटर और ऊपर की ओर डेकामीटर को हम प्रदर्शित करेंगे और नीचे है RF 1:1,00,000। तो अच्छे से शीट तैयार कर लीजिए। ये दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास में BA फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की टोटल फाइल है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की टोटल फाइल हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट जो मापनी है वह वर्नियर मापनी। वर्नियर मापनी जो है इसका क्वेश्चन है, इसका अर्थ है और देख सकते हो एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन के लिए ये सूत्र आपको याद रखना है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब इसमें P का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छे से लिखने के बाद में आपको चलना है इसकी ड्राइंग शीट की ओर। तो यह है वर्नियर स्केल। ठीक है, ऊपर दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर, तो 8.5 के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है और नीचे है 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर की लाइन है,
इसके अकॉर्डिंग ही आपको डिवाइड करना है। और यहाँ पर ऊपर की ओर है 0.5 सेंटीमीटर और यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का ऊपर बॉक्स बनाना है, ये वाला 15 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर खड़ा, और इसको 2 समान भागों में अर्थात 0.5 पे डिवाइड कर देना है और फिर 5 से इसमें क्वेश्चन में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर देना है। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे की शीट की ओर। फिर से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट करने के बाद में इसकी ड्राइंग शीट, दोस्तों बहुत ही अच्छी फाइल है ये, और इसकी सेम कॉपी कर लेना। हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी के लिए ये लगभग कंपलसरी है। सेकंड डायग्राम आपको सेम ऐसे ही बना लेना है, वर्नियर स्केल की सेकंड स्टेप है ये। बढ़ते हैं आगे की ओर। स्किप किए बिना देखना, क्योंकि आप स्किप कर दोगे तो कोई ना कोई शीट आपकी मिस हो जाएगी। नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा उच्चावच से रिलेटेड, उच्चावच, निरूपण और समुच्चय रेखाएं। इसमें इंट्रोडक्शन देना है आपको। इंट्रोडक्शन के बाद में उच्चावच निरूपण की विधियां। अब इसमें उच्चावच निरूपण की विधियों में भेद बताया गया है कि भेद क्या क्या होता है। इसमें हमें पढ़ना है निरूपण की विधियों के भेद और इसके प्रकार, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसके प्रकार कौन। एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि इसके जो प्रकार है, भेद हैं, वो कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के ये होते हैं। तो ये अच्छे से नोट कर लेना और याद भी कर लेना। तो इसको आप नोट कर लेना। चलते हैं अगली शीट की ओर। दोस्तों बिना स्किप किए आप देखना ताकि आपका कोई पेज मिस ना हो, कोई भी शीट मिस ना हो। तो इसमें जो अलग अलग हमने प्रकार पढ़े और जो प्रकार पढ़े उनका हम डिटेल से अध्ययन करें। देख सकते हो इसमें जो प्रणालियाँ अलग अलग, इनका हम विस्तार से वर्णन देख रहे हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है और इनका अर्थ और गुण वगैरह ये अच्छे से नोट कर लेने हैं। और ध्यान रखना ये गुण आपको पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा उसमें जो एग्जामिनर आएंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वाइवा में, तो वो यहीं से आएंगे। तो चलते हैं अगली शीट की ओर। दोस्तों इसमें एक चीज और है पीछे की ओर, है ना, ये और नोट कर लेना। इसी का प्रकार है 2, 3 और 4, ये पॉइंट और आप नोट कर लेना, ठीक है। और ध्यान रखना सारे लिखने हैं आपको। चलते हैं अगली शीट की ओर। ये भी इसी का पार्ट है, ये भी आपको लिख लेना है। इसमें समझाने की कोई चीज नहीं है, आप अच्छे से इसको नोट कर लेना। मैं कुछ सेकंड आपका ले रहा हूँ। तो दोस्तों आप अगर चाहते हो कि और भी आपका सेकंड सेमेस्टर आएगा, उसके लिए वीडियो आपको चाहिए और ये ड्राइंग शीट आपको तैयार करनी है। ड्राइंग शीट तैयार करने के लिए आप इसको अच्छे से पॉज करके आसानी से बना सकते हो। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि अलाइनिंग ऐसे ही आए जैसी इसमें है। आपको सबसे पहले एक आयत बनाना है और उसमें ये वाली शेप देनी है। अब इसमें ये वाली शेप आड़ी टेढ़ी कैसी भी हो सकती है, बाकी आपको ऐसे लगभग इससे मिलती जुलती कॉपी आपको करनी है। सेकंड सेमेस्टर में भी अगर आप फाइल लेना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। चलते हैं अगली शीट की ओर। पर्वतीय छायाकरण, जो हिल की छाया होती है या व्यू कह सकते हैं, जो माउंटेन्स की जो शैडो होती है वो कैसी होती है, उसके गुण क्या होते हैं, तो ये आपको नोट कर लेनी है। दोस्तों स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने का मतलब है 10 सेकंड आगे, और 10 सेकंड में आपकी एक शीट मिस हो गई तो आपकी फाइल बेकार हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं अगली शीट की ओर। ये जो हमारी शीट है इसका डायग्राम ये पर्वतीय छाया है, और पर्वतीय छाया इसके दोष ध्यान रखना। ये जो पर्वतीय छायाकरण विधि है इसके गुण हमने लिख लिए, और इसके जो अवगुण है या दोष है वो इस प्रकार है। आपको ये भी नोट करने हैं पीछे की तरफ, सेम पेज में पीछे की तरफ नोट कर लेने हैं पर्वतीय छाया में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके डायग्राम की, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा। ऊपर लिख देना है हिल शैडो कि इसकी छाया कैसी होती है, और कुछ इस प्रकार आपको ये डायग्राम बना लेना है। तो चलते हैं अगली शीट की ओर। दोस्तों मैंने कम से कम समय में आपकी पूरी फाइल बनाने की
कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट है तल चिन्ह। तल चिन्ह का अर्थ बताना है, आकृति या आकृति रेखाएं कौन सी होती है, इसकी डिटेल से आपको ये व्याख्या करनी है। मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से सुसज्जित फाइल तैयार की है। आप बिना स्किप किए अपनी फाइल तैयार करना और एक भी पेज मिस नहीं है, इसमें एक भी सीट मिस नहीं है। आप इसकी सेम कॉपी करके अपनी फाइल तैयार कर सकते हो, चाहे आप कोई सी भी कॉलेज में हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे नॉन कॉलेज या एक्स स्टूडेंट, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और ये है बेंचमार्क, इसकी आपको कॉपी करके तैयार कर लेनी है सीट। नेक्स्ट आपको ये प्रतीक लिखने हैं। ये भारतीय प्रणाली में है और इसकी बात करें तो ये ब्रिटिश प्रणाली में है। सेम आपको इसकी कॉपी कर देनी है और इसको याद भी करना है। एग्जामिनर यहाँ से 100% आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, इस वजह से 100% वाइवा में, तो आप इसको लिख लेना और साथ ही साथ इसकी एक कॉपी आप अपने पास भी रख लेना, फ़ोन में खींच लेना, चाहे नोट कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है और ये आपके आगे भी काम आने वाली चीज़ है। चलते हैं अगली शीट की ओर। समोच्च रेखाएं। समोच्च रेखाएं क्या होती है, समोच्च रेखाओं की विशेषताएं सभी आपको नोट कर लेनी है अच्छे से। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में आपका जो प्रैक्टिकल होता है उस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप जानना चाहते हो, पेपर देखना चाहते हो उसका, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है उसी पर लेकर आऊँ। तो इसको आप नोट कर लेना। चलते हैं अगली शीट की ओर। और ध्यान रखना, ये जो समोच्च रेखाएं हैं इनकी ड्राइंग शीट है ये वाली, तो आपको ये जो नाम है ना, ये आपको मेंशन करना है यहाँ से उठा के ऊपर की ओर, और इसको थोड़ा नीचे बना देना है, ठीक है। ये जो कंटूर्स है, कंटूर्स लाइंस आपको सबसे टॉप में लिखनी है, यहाँ पर लिखनी है। अगर आपके पास टॉप में जगह नहीं है, कोशिश करना इसको थोड़ा नीचे बना देना और यहाँ से इन समोच्च रेखाओं को थोड़ा नीचे लेके और ये नाम ऊपर की ओर डाल देना, ठीक है। चलते हैं अगली शीट की ओर। नेक्स्ट है झील अर्थात लेक्स। तो झील किसे कहते हैं और इसका जो डायग्राम होता है वो कैसे बनता है, झील एक सिंगल पेज में लिख लेना है आपको, लेक्स। और इसकी जो ड्राइंग है वो कुछ इस प्रकार है। सेम आपको ऐसे डिजाइन बनानी है, ऐसा डायग्राम तैयार करना है और ऊपर की ओर आपको लिख देना है लेक। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर्स, मीटर में है। चलते हैं अगली शीट की ओर। आपकी फाइल कंप्लीट होने वाली है कुछ ही मिनटों में। नेक्स्ट है समान ढाल और असमान ढाल। समान ढाल किसे कहते हैं, असमान ढाल किसे कहते हैं और इनके डायग्राम कौन से हैं, तो ये आपको लाइनिंग वाले पेज में लिखने के बाद में इसका डायग्राम आपको तैयार करना है। और डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा, मैं हटा रहा हूँ इसको, आप पॉज करके लिख लेना। ये इसका डायग्राम, ध्यान रखना। और सेम आपको ऐसे ही करना है। और ये डिजाइन है ना, बहुत अच्छे से इसमें फिल करनी है। आप मार्कर यूज कर सकते हो, पेन की जगह मार्कर यूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे जो दूरी है ये है मीटर में, मीटर में है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 मीटर, ऐसे ही ऐसे डायग्राम में है। सेम आपको इसकी कॉपी कर लेनी है। वीडियो को पॉज करना और आराम से डायग्राम शीट या ड्राइंग तैयार कर लेना। दोस्तों, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप भी इस वीडियो पे वॉच टाइम फुल देना, दबा के देना, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम देना, ताकि मेरी मेहनत भी रंग लाए और आपकी मेहनत भी रंग लाए। चलते हैं अगली शीट की ओर। घबराओ मत, आपकी फाइल तैयार होने वाली है, बस कुछ शीट और है। नेक्स्ट है सीढ़ीदार या सोपानी ढाल। सीढ़ीदार या सोपानी ढाल किसे कहते हैं, इसका अर्थ है और कगार। कगार क्या होते हैं, कगार की अर्थ और परिभाषा इसमें दी गई है, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगली शीट की ओर। दोस्तों, लगभग 20 मिनट में आपका पूरा प्रैक्टिकल आपके सामने आ चुका है। ये इसकी डायग्राम शीट है, सेम ऐसी की ऐसी आपको कॉपी करनी है और कॉपी करके इसी पेज के साथ आपको मेंशन कर देना है। सीरियल से मैंने सेट कर रखा है। चलते हैं अगली शीट की ओर।
दोस्तों 20 मिनट का वीडियो है, उसमें आपकी पूरे साल का जो प्रैक्टिकल है वो मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप प्लीज़ मुझे 20 मिनट ज़रूर देना इस वीडियो में। नेक्स्ट है कटक। कटक का अर्थ फिर है पर्वत स्कंद। पर्वत स्कंद क्या होता है इसका संक्षेप में वर्णन किया गया है। अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। आपको सेम ड्राइंग तैयार करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो फोल्ड है ये ज़्यादा डीप मत करना, ध्यान रखना ज़्यादा डीप मत करना, इसमें स्लोप कम ही रखना। और सेम ऐसी की ऐसी आपको कॉपी कर लेनी है। और दोस्तों अगर आप ऐसी ड्राइंग तैयार करते हो तो एग्जामिनर आपके पूरे में से पूरे नंबर देगा, मेरा वादा है आपसे। और ये जो शीट मैंने तैयार करवाई है ये मेरी कॉलेज जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, पिंक सिटी गर्ल्स कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और मेरी कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। और अगर आप कोई जयपुर ग्रामीण या जयपुर के आसपास से हो तो ज़रूर हमारे कॉलेज में विजिट करना। गर्ल्स के लिए बहुत ही सेफ कॉलेज है। नेक्स्ट हम देखें अगली ड्राइंग शीट, जलप्रपात। जलप्रपात किसे कहते हैं, जलप्रपात कैसा होता है, और महाखड्ड या गॉर्ज क्या होते हैं, गॉर्ज का अर्थ आपको लिखना है लाइनिंग वाले पेज में। और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार होगा। वाटरफॉल और गॉर्ज सेम ड्राइंग आपको तैयार करनी है और अपने थ्योरी वाले पेज के साथ इसको मेंशन कर देना है। तो चलिए अगले पेज की ओर या अगले शीट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है भृंगु या गाठी। भृंगु और गाठी दोनों का अर्थ आपको लिखना है। और आगे हम बढ़ते हैं जस्ट इसमें, तो इसकी जो ड्राइंग है वो कैसी होगी वो हम देखते हैं अगली शीट में। सेम ये ड्राइंग आपको तैयार कर लेनी है और आपको अपने उस थ्योरी वाले पेज के साथ मेंशन कर देनी है। इतना हो चुका है आपके। अब बढ़ते हैं अगली शीट की ओर जस्ट, तो लास्ट शीट आने वाली है आपकी। इसमें शंक्वाकार पहाड़ी और पठार दोनों चीज़ें एक साथ मेंशन है, तो दोनों को एक साथ मेंशन करके एक ही पेज में इसकी ड्राइंग आपको तैयार करनी है। तो आप इसको नोट कर लेना, पॉज करके चलते हैं इसके डायग्राम की ओर। सेम डायग्राम आपको तैयार करना है, वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट शीट की ओर और जो हमारी लास्ट शीट होगी। अंतिम है यू शेप वैली, यू आकार की गाठी और निलंबी गाठी। थ्योरी आपको लिख लेनी है और साथ ही साथ अंतिम जो पेज होगा आपका इसकी ड्राइंग शीट का वो कुछ इस प्रकार होगा। ये ड्राइंग शीट आपको तैयार कर लेनी है और इसी ड्राइंग शीट के साथ आपकी जो प्रैक्टिकल की फाइल है बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट ये कंप्लीट हो चुकी है। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसके जो टॉपिक यूनिवर्सिटी ने मेंशन किए हैं वो हमने इसमें ऐड किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी फाइल बहुत अच्छी लगी होगी और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ आप इसको अच्छे से ब्लैक फाइल में या फिर अलग कलर की जो फाइल आती है उसमें ऐड कर लेना। और आपका जो प्रैक्टिकल है इसमें एक चीज़ और होती है सर्वे। तो सर्वे के लिए अगर आप देखना चाहते हो कि इसका सर्वे कैसे होता है, इसकी ड्राइंग शीट कैसे बनती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हम इसका वीडियो ज़रूर बना के आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।